हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिजी होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है अयोध्या ब्लॉगर अर्चना, और मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का रूटीन कुछ खास तो नहीं है, लेकिन कुछ खास भी है क्योंकि आज मैं जो सामान लेके आई थी वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, कल से हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही, बहुत बारिश हो रही, लगातार बारिश होती ही जा रही है। कभी तेज, रात में तो बहुत तेज हुई थी, बाकी अभी तो बहुत तेज नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। बंद नहीं हो रही है, हमेशा मतलब पानी गिर ही रहा है, गिर ही रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बारिश का, और हमारे यहाँ जो काम चल रहा है उसको अभी तक मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, शेयर नहीं किया था, तो उसको भी दिखा देते हैं। बहुत अस्त व्यस्त सा हो गया है। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि डेली व्लॉग नहीं आ रहा है, डेली वीडियोस हम नहीं शेयर कर पा रहे हैं। तो रीज़न यही था कि घर पे काम चलता है तो फिर बिजी हो जाता है रूटीन, और उस रूटीन में फिर वीडियोस बनाना, उसको एडिट करना थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाया, और बनाया जो भी बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और कुछ बनाते हुए भी एडिट नहीं कर पाते हैं तो फिर शेयर नहीं हो पाता है। तो मैं जो शॉपिंग गई थी, शॉपिंग जब मेहंदी लगाई थी, अभी भी मेहंदी मेरी लगी हुई है, देखिए हल्की हल्की से छूट गई है। तो जब मेहंदी लगवाई थी उस दिन मैं सामान लेके आई थी, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्या क्या लेके आए, वो भी आज दिखाएंगे इस व्लॉग में। और आज का मौसम हम अपने इस व्लॉग में दिखाएंगे, और जो हमारे घर पे काम चल रहा है, जितना हो चुका है उसको दिखाएंगे। और फिर जो उस शॉपिंग से लाए थे वो भी दिखाएंगे। और अभी परसों फिर गए थे मार्केट, तो थोड़ा सा सामान लेके आए थे, उसको भी शेयर करेंगे। तो चलिए पहले देख के आते हैं बारिश जो आज हुई है हमारे यहाँ, और हमारे घर का काम। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए मेन गेट के सामने मोरंग और बालू और सीमेंट वगैरह लगी हुई है, बाइक इनकी खड़ी हुई है, और ये बहुत सारा अस्त व्यस्त हो गया है। और ये साइड से मैंने आप लोगों को जब बारिश का अपना कोई भी वीडियो दिखाया है तो यहीं से दिखाया है। तो ये साइड से जीना निकला हुआ है, और जीने से जीना क्योंकि हमारे यहाँ घर पे अंदर से था, और अगर हम रेंट पे देते हैं ऊपर वाला एरिया तो हमें बाहर से जीने की ज़रूरत थी, जो ज़्यादा सही रहता है। तो ये जीना निकाला गया है साइड से, इसको तोड़ना पड़ा है, हमारे जो आगे का पोर्च था तो इसको तोड़ करके जीना निकाला गया है। और ये देखिए बहुत सारी वीडियोस मैंने इस तरीके से बनाई हैं, आगे ले जा कर के आप लोगों को पौधे भी दिखाए हैं, सब कुछ दिखाया है। तो ये देखिए इस तरीके से इस समय चल रहा है काम, और ये पीछे का है, और ये साइड की दीवार इतनी बन चुकी है क्योंकि बीच में काम रुक रुक जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, लेकिन जितना हो पाया है वो इतना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। तो अब चलते हैं नीचे, आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से घर अस्त व्यस्त हो जाता है जब भी काम लगता है, जबकि नीचे कोई भी काम नहीं लगा हुआ है। सारा काम हमारे यहाँ ऊपर हो रहा है, लेकिन ऊपर आंगन से धूल आती है और बाहर से भी धूल आती है, बहुत बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाती है, हो नहीं पाता है उस तरीके से जिस तरीके से डेली रूटीन हमारा चल रहा होता है, बहुत सारा चेंज हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से अस्त व्यस्त सा पड़ा है, और बारिश में तो और भी अस्त व्यस्त हो गया है। ऊपर अभी बहुत सारा काम नहीं हुआ है, दीवारें उठ चुकी हैं, अभी लिंटर तक नहीं पहुंची है, जहाँ से हमारी छत पड़ती है वहाँ तक नहीं पहुंची है। और इधर भी अभी काम नहीं चला है। आप लोगों को मैंने छत का कई बार मैंने वीडियोस बनाई हैं, छत का व्यू मैंने दिखाया है, अपने अपने जो पौधे मैंने लगाए हैं वो मैंने दिखाए, और बच्चों शोर ना करो बेटा, तो उन सब चीज़ों को मैंने दिखाया था। तो आज आज देखा होगा आप लोगों ने कि इस तरीके से अस्त व्यस्त है, वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले रहता था। तो चलिए जो मैं लेके आई थी परसों सामान उसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद में जो शॉपिंग में लाए थे उसको दिखाएंगे। तो आज अभी जो परसों लेके आए हैं वो दिखाते हैं। ये है ग्लास, इसका 6 पीस लेके आए हैं। ये चाय के ग्लास हैं, चाय के ग्लास थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे, कई वैरायटी के थे, कोई इस डिज़ाइन का, कोई उस डिज़ाइन का। तो क्या होता है ना, जो जैसे काम करने वाले आते हैं उन लोगों को चाय देनी होती है, तो कप रोज़ डेली यूज़ में दो, तो कप में वो लोग ज़्यादा पीते हैं, उसमें कप में उतनी आती नहीं थी, इस वजह से ये ग्लास लेके आए थे। और बच्चों को भी ये छोटे छोटे ग्लास पसंद होते हैं,
तो वो मैं लेके आई थी, दिखाते हैं आप लोगों को। इसमें से 2 ग्लास बच्चों ने निकाल भी लिया था तुरंत। ये इस टाइप का है, ये मैंने नहीं खोले थे क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी, इसलिए नहीं खोले थे। तो इस डिज़ाइन का ये ग्लास है, ये बहुत प्यारी डिज़ाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये पड़ा है 40 रुपीज़ का 1 पीस, यानी कि कन्वर्ट कर लीजिए 6 पीस कितने का पड़ेगा। तो ये लेके आए हैं और इसके 6 पीस हैं। ये 2 मैंने निकाल दिए थे, 2 क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मान नहीं रहे थे, वो निकाल दिए थे मैंने। और ये तो ये हो गए ग्लास। और मेरी जो जिससे हम दूध पकाते हैं, दूध पकाने के बाद मलाई रखते हैं, मलाई से फिर घी निकालते हैं, और घी अगर प्लास्टिक की छन्नी से छानो तो वो सिकुड़ जाती है, उससे सही से नहीं बनता है। तो उसके लिए लेके आए थे हम, काफ़ी पहले लेके आए थे। जो स्टील की छन्नी थी वो मेरी टूट चुकी थी, उसका हैंडल अलग हो चुका था, और वो लेकिन काम उससे चल रहा था, पकड़ते नहीं बन रहा था, अकेले छानना हो तो थोड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए मैं लेके आई थी ये छन्नी। वो छन्नी जो पहले वाली थी उसमें ये जो घेरा था, घेरे से ही अटैच उसका हैंडल था जो टूट गया। और ये क्या है, ये अलग भी हो जाता है। काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है ये, मेरे यहाँ चाची लोग पहले यूज़ करती थी, मम्मी लोग यूज़ करती थी। ये स्टील का ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है अगर साफ़ करना चाहो, और बाकी इसमें फिक्स कर दो। तो ये मजबूत है, थोड़ा सा उससे मजबूत है। उसको तो मैं वैसे ही लेके आई थी घी छानने के लिए, तब ये नहीं मिली थी, अब ये मिल गई तो इसको लेके आए। इसमें क्या होता है, ऐसे रख दो और अकेले भी घी छान सकते हो। और उसमें जो टूट गया था, टूटने के बाद में काम तो चल रहा था, लेकिन कोई ऐसे पकड़ता था तो हमें छानती थी। तो इसको लेके आए हैं। और ये अदरक कूटने के लिए ये लेके आए हैं। काफ़ी पहले भी मेरे पास था, लेकिन वो एल्युमिनियम का था। तो जब मेरे यहाँ घर पे बच्चे रहते थे पढ़ने वाले, चाची का बेटा था, मेरा देवर, और मेरे भतीजे थे, तो वो लोग रहते थे। तो वो लोग इलाहाबाद गए, तो वहाँ पे उन लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, तो मैंने उसको वहाँ पे दे दिया था। तो उसके बाद से मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसे रैक पे या क्या बोलते हैं, जिस पे रोटी बेलते हैं उस पे मैं अदरक कूट लेती थी, उसको डाल देती थी, लेकिन वो थोड़ा कम अच्छा लगता था, उसका रस वगैरह उसी में लग जाता था। तो ये स्टील का है ये, और ये मैं लेके आई हूँ। जो ये बहुत यूज़फुल होता है, जैसे कभी कोई मसाला तुरंत ग्राइंड करके डालना है तो मिक्सर में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मसाला और रहता है तो पीसते नहीं बनता है, और इसमें क्या होता है, कूट के डाल दो, अच्छा रहता है। तो ये मैं लेके आई, स्टील का है ये। और आप लोगों को पूजा को मैंने दिखाया था, तो पूजा के लिए कुछ कपड़े लेके आई थी, दिखाते हैं आप लोगों को। उसने रेड कलर का बोला था, रेड कलर का ये पीस है। और ये ऐसे गले पे पाइपिंग है, और ये हाफ है। पहले मैं पूछ रही थी कि इधर भी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये साइड में ही था। जो बहुत प्यारा पीस है, लेकिन वो दुबली है, उसकी फिटिंग करानी पड़ेगी। और ये आस्तीन पे भी है, स्लीव पे भी, और ये यहाँ तक की स्लीव है, और नीचे भी है। ये एक सेकेंड दिखाते हैं, ये पूरा ये है। और इसकी क्योंकि इसमें फ्लावर येलो है, स्किन कलर की दे रहा था लेगी, तो मैं स्किन कलर की मैंने लिया नहीं, क्योंकि वो थोड़ा कम अच्छी लगती है, तो मैंने येलो ली थी। और येलो दुपट्टा, ये शिफॉन का है, हाँ येलो दीवार है उसमें छिप जा रहा है। ये येलो दुपट्टा भी खोला नहीं गया है। और ये लेगी लेके आए हैं। लेगी मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बड़ी है, इसको चेंज करना है, कलर यही रहेगा, बस इसका स्मॉल साइज़ लाना है। ये डबल एक्सेल उसने दे दी थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि जल्दबाजी रहती है, घर में काम लगा रहता है, तो फिर ये सोता है जल्दी से मार्केट से जाके जल्दी से वापस घर आ जाओ। तो इसका हमें स्मॉल पीस लाना है, लेकिन कलर यही लाना है। लेके आए थे।
हस्बैंड के सॉक्स जो थे वो पुराने हो गए थे, काफ़ी टाइम पहले लिए थे, क्योंकि कई जैसे क्या होता है ना, कई का पीस का सेट होता है, वो लेते हैं तो वो एक साथ सब पहनना शुरू करते हैं, एक एक करके पहनते हैं, सारे एक साथ खराब रहते हैं। तो ये 2 पीस, एक वाइट है और एक ये ब्लैक है, 2 पीस ये सॉक्स लिए हैं हस्बैंड के लिए। बस ये मैं परसों लेके आई थी, और उससे पहले जो शॉपिंग गई थी, जब मैंने मेहंदी लगवाई थी, आप लोगों को बताया था, उसको अभी दिखाते हैं, क्योंकि वो सामान जाता है इस तरीके से, एक एक उठा के मैं नहीं दिखा सकती, तो उसको दिखाते हैं अभी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तो हमारी न्यू वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगी। अभी थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से गैप हो जाता है कभी कभी वीडियोस डालने में, और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, घर में व्यस्तता नहीं रहेगी इतनी, तो डेली अपना रूटीन शेयर करेंगे, डेली वीडियोस डालेंगे। तो होप आप लोगों को अच्छी लगेंगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं जो हम शॉपिंग से सामान लेके आए थे वो, और उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। कल सामान लाने के बाद में मैंने क्वारंटाइन रख दिया था सारा सामान जो वहाँ से लेके आए थे, तो इसमें से कुछ सामान निकल भी चुका है, बाकी सारा सामान इसमें पड़ा हुआ है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दें। ये नमक लाए थे, और ये हीट, क्योंकि हमारे यहाँ दीमक बहुत ज़्यादा हो गई है, दीमक की वजह से इसको डालना पड़ता है, इसको लेके आए थे। और ये मखाना है, क्योंकि हम लोग फास्ट रहते हैं, और हफ्ते में एक दिन हस्बैंड भी रहते हैं और हम भी बीच बीच में रहते हैं, तो इसके लिए मखाना। और ये पीनट्स मुझे बहुत पसंद है, ये पीनट्स, इसलिए ये नमकीन पीनट्स वाली। और पिस्ता मेरा ख़त्म हो रहा था, उस दिन मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में कलाकंद की मिठाई, तो उसमें नहीं डाल पाए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी ले लेते हैं। अब धीरे धीरे बरसात भी जा रही है और ख़राब नहीं होते हैं। और ये बिस्किट बच्चों के लिए, कि बिस्किट भी ख़त्म हो रहे थे, बिस्किट और लेना था लेकिन पसंद के बिस्किट मिले नहीं, इस वजह से लिया नहीं। ये एक डिब्बी हींग, जिसमें कई पीस होती हैं, पतंजलि की है ये इसमें कई पीस, 6 पीस होती हैं। ये मैंने हींग की डिब्बी ले ली थी, पतंजलि की है ये। और ये फेयर एंड लवली पूजा ने मंगाई थी, ये फेयर एंड लवली की क्रीम ले ली है। और कॉर्नफ्लोर मेरा ख़त्म हो गया था, कॉर्नफ्लोर लिया है। और मैंने उसमें भर दिए थे ये किशमिश, तो किशमिश एक पैकेट ले लिए हैं, क्योंकि पानी पीने के लिए कोई आता है तो देने रहते हैं। काजू भी मेरी ख़त्म हो रही थी, इसलिए मैंने काजू ले लिए हैं। मेरा ब्रश ख़राब हो रहा था, तो मुझे दिख गया, वैसे तो लेते नहीं, अभी तो चलने वाला था लेकिन दिख गया, तो मैंने उसको भी ले लिया। इनो के पैकेट ले लिए, क्योंकि कभी कुछ बनाना रहता है तो उसके लिए मैंने इनो भी ले लिया था। और पेस्ट, ये पतंजलि का पेस्ट है, एक और होगा इसमें का। ये नमकीन है, आलू भुजिया नमकीन। ये आलमंड बादाम है, क्योंकि बादाम भी खाने चाहिए भिगो करके, तो ये बादाम है, बादाम मैंने ले लिए थे। और ये क्या बोलते हैं इसको, मुनक्का बोलते हैं, इसको भिगो के हस्बैंड को पसंद है, खाते हैं, तो ये मैंने मुनक्के ले लिए थे। ये छुहारे ले लिए थे, छुहारे भी हमारे ख़त्म हो रहे थे, छुहारे भी ले लिए थे। और ये बासमती राइस है, ये जो सेला चावल होता है, बासमती राइस का सेला चावल है, वो ले लिया था 2 केजी, सॉरी 1 केजी है, 2 केजी लेने की सोच रहे थे लेकिन फिर लिया नहीं। और ये रस्क ले लिया था, क्योंकि चाय के साथ सुबह सुबह रस्क ज़रूरी होता है। और ये हाजमोला मिल गया है मेरे बच्चों को, कई पैकेट है, तो ये हाजमोला। ये सेंधा नमक है, सेंधा नमक ले लिया था। और ये नूपुर मेहंदी, जो मम्मी मेरी बाल में लगाती हैं, कभी कभी मैं भी लगा लेती हूँ, तो मेहंदी ले लिया था, बड़ा पैक नहीं था, छोटा पैक ही ले लिया था। और ये पतंजलि का बर्तन बार है, इस समय मैं विम यूज़ कर रही हूँ, जो लिक्विड वाला आता है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है विम से। हाँ खा लेना, खाना खाने के बाद खाएंगे। हाँ ओके। और ये बेकिंग सोडा है,
ये बेकिंग सोडा ले लिया था, मेरा ख़त्म हो रहा था काफ़ी टाइम से। और ये सैनिटाइज़र है, क्योंकि आरुष के स्कूल खुल गए हैं, इस वजह से छोटा पैक मैंने ले लिया था क्योंकि ज़रूरी था। और ये पतंजलि का 2 लिया है, एक छोटा और एक ये बड़ा है, क्योंकि ज़रूरी है वहाँ प्लाट के लिए भी एक ले जाना है और एक यहाँ के लिए भी रखना है। और ये बिस्किट, एक बिस्किट और एक ये और बिस्किट है। ये अजवाइन है, अजवाइन मेरी ख़त्म हो रही थी, लेकिन अभी थी अजवाइन, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये जो है अच्छी दिखी, साफ़ सुथरी थी, तो इसलिए मैंने ले लिया। और ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश ख़त्म हो रहा था, इसको रिफ़िल करना है। बेटिया इसको रख दो बाहर, मामा रिफ़िल कर देंगे। और ये हाजमोला, लो पूजा खाओ, ये बहुत सारे हाजमोले आए हैं। सारा नहीं खोलना, एक एक खोलो, सब लोग खा लो। और ये पीनट्स है, इसके 2 पैकेट हैं। मुझे नमकीन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और ये है सब्ज़ी मसाला, जो अशोक का है। सब्ज़ी मसाला थोड़ा बड़ा पैक ले लिया है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा खाना बनता है, इस वजह से मसाला ज़्यादा लगता है। और ये क्रीम है, एक पूजा की और एक मेरी, एक पूजा की है और एक मेरी है, दोनों के लिए ले लिया था मैंने। और ये डेटॉल ख़त्म हो रखा था, डेटॉल छोटा सा, अब ये मिला है। हाँ, कई दिन से, जब से हम लाए थे, परसों लेके आए थे, तब से बच्चे परेशान थे, मम्मा खोलो, मम्मा खोलो, क्या है इसमें, क्या है। और ये छोला मसाला है अशोक का। बेटा शांत रहो। ये कश्मीरी चिली पाउडर है, जो कश्मीरी मिर्च बोलते हैं। और ये मसूर की दाल, मसूर की दाल ली थी, क्योंकि कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए ले लेते हैं। ये लौंग हमारी ख़त्म हो रही थी, लौंग ले लिया है। और ये हैं छोले अभी आधे पैकेट रखे हुए हैं, कि पिछली बार जब बनाया था आधा पैकेट रखा हुआ था, फिर मैंने ले लिया, क्योंकि आधे पैकेट में होता नहीं है, इस वजह से मैंने ले लिया। इनो, करीब 3 पैकेट इनो है, ये रेड वाली। और ये सर्फ एक्सेल, जो कपड़े धुलने वाली साबुन। और ये एक गुड नाइट रिफ़िल, हाजमोले के पैकेट तो इधर उधर हो रखे हैं। और एक ओडोनिल बाथरूम के लिए। और ये है सामान। और चिप्स वगैरह सुबह ही ख़त्म हो गई, सब खा पी के फिनिश। और पूजा ने क्या निकाला था? साबुन, नहाने की साबुन निकाली थी। और वो उठा के लाओ, डब। और ये डब लेके आए थे, और इसमें की भी एक साबुन निकल चुकी थी सुबह, तो उसको अलग रख दिया था। ये डब साबुन हो गई। और ये सारा भंडार जिसको मुझे रखना है, सही से रखना पड़ता है, नहीं तो पता चलता है कि दोबारा फिर से चीज़ें आ जाती हैं और वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, तो उसको देख करके सही से रख देते हैं। तो आप लोगों ने देखा, इतना सारा सामान लेके आए। और बहुत सारा सामान तो ऐसा था जो बच्चे देखते ही, जैसे सामान को खोलो ना, तो बच्चे देखते ही उसको निकाल लेते हैं, तो बहुत सारा सामान ऐसे ही मिस हो गया था। और जो बचा था उसको मैंने दिखाया, आप लोगों को बताया भी, ये चीज़ निकाली गई है, ये चीज़ नहीं निकाली गई है। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पर नए हों। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, खुश रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, क्योंकि मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, और उस मुश्किलों को हम अगर हंस के पार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है। तो आप लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।